तो कनेक्शन विथ बीएसपी और किसान का ये हमारा चौथा दौरा है। आज भी हम कुछ गांवों को विजिट करेंगे। उसमें से है नासिरपुर और जिला फिरोजाबाद के कुछ गांव जैसे महमूदपुर नादई, इसके अलावा विकास बाजार। ये 3-4 गांवों का हम विजिट करेंगे और जानेंगे यहाँ के किसानों से कि मधुसूदन कैसे उनकी ज़िंदगी परिवर्तित कर रहा है, चाहे वो मासिक आय हो, चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो। तो इस सिलसिले में जो पहला गांव हम विजिट करने जा रहे हैं वो है नासिरपुर, जो कि जिला फिरोजाबाद के अंदर आता है। यहाँ चलते हैं और जानेंगे यहाँ के किसानों से उनकी क्या प्रतिक्रिया है मधुसूदन के प्रति। तो आइए, नसीरपुर में मधुसूदन की डेयरी का संचालन कर रहे हैं वीएसपी से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। आइए बैठ के बातचीत करते हैं। आइए, आज आप भी यहीं पे आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह यादव है। जयपाल सिंह जी। हाँ। मधुसूदन से कब जुड़े आप? मैं 2018 से मधुसूदन चला रहा हूँ। 2018 से मधुसूदन की डेयरी चला रहे हैं? हाँ, लगातार। इससे पहले किसी और भी कंपनी की डेयरी चलाई? नहीं, कभी नहीं चलाई। अच्छा, कभी नहीं चलाई। तो जैसे क्या सोच के आपको डेयरी लेने का ख्याल आया? किसी ने कुछ बताया इसके बेनिफिट्स के बारे में या कुछ ऐसा? हाँ, बताया था कि ये मतलब अच्छी डेयरी है, इनका साफ सुथरा काम रहता है और गुणवत्ता भी अच्छी लेती है कंपनी, और लगभग ईमानदारी से काम करती है और कंपनियों की अपेक्षा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये सब तथ्य जान के आप मधुसूदन से जुड़े? हाँ, मुझे जुड़े हैं। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप जुड़े थे 2018 में, तब क्या चुनौतियाँ थी शुरू में? कितने किसान, कितना दूध का इकट्ठा होता था शुरू में? या कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह थे उस समय? कंपटीशन तो था ही, मान लो कंपटीशन का जो जमाना ही है। लेकिन शुरुआत में 1-2 महीने दिक्कत होती है, कई किसान जुड़ते गए और करीब अच्छा खासा दूध रहा। हमारा पहला पॉइंट हमारा नसीब हमारा ही था। अच्छा, पहला हमारा ही था पैसे। फिर बाद में 1-2 पॉइंट नसीब मधुसूदन और खुले हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है। तो अभी कितने किसान हैं और कितना दूध इकट्ठा होता है अभी आज के टाइम पे? अभी करीब हमारे पास 900 लीटर दूध है डेली का। डेली 900 लीटर? 900 लीटर दूध है। और कितने नंबर ऑफ किसान हैं आज? किसानों के लगभग होंगे 170 के लगभग किसान हैं। 170 के आसपास किसान हैं। मतलब इतने किसान आपके थ्रू मधुसूदन पे भरोसा है। हाँ, किसान तो वैसे लगभग 200 रहते हैं, लेकिन कभी किसी का दूध भैंस वो हो जाती है तो कभी 10-20 लोगों का आता जाता रहता है, कम ज़्यादा। तो किसान 200 लगभग है वैसे। तो जैसे आप तो डेयरी का संचालन कर ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपका घर और आगे गाड़ी भी है। तो इसके अलावा और क्या है आपकी आजीविका का स्रोत? इसके वीएलसी के अलावा और क्या क्या है? हमारा मेन काम तो यही है, वीएलसी का है। पूरा पता इसी पर रहता है। मेन काम इसी का है? अच्छा, ओके। तो ये पूछ रहा था कि बोनस तो बना ही होगा? हाँ, बोनस बना है आपके डेयरी पे? हाँ, डेयरी बना है। कितने किसानों का बना इस बार बोनस? करीब 100+ का बन जाता है। 100 किसानों प्लस का होता है। 100+ किसान। हाँ। और ये 2 रुपये प्रति लीटर वाले में कितने किसान हैं? वो भी करीब होंगे 14-15 किसान होंगे। 14-15? हाँ। तो ये एक्चुअली पहले वाले सवाल पे आते हैं। आपने बताया कि मतलब मेन काम आपका ये वीएलसी के थ्रू ही है? वीएलसी थ्रू रहता है। तो जैसे मतलब आपकी आजीविका बड़ी होगी ना? हाँ, बड़ी है। क्यों? अच्छा है, कमीशन भी आ रहा। अच्छा आता है। तो आपका पशुपालन भी आपका खुद? हाँ, पशुपालन है खुद का हमारा। कितने गाय भैंस आपके? करीब 3-4 भैंस रहती हैं और 3-4 गाय रहती हैं। खुद का 50-60 लीटर दूध खुद का ही रहता है। खुद का? हाँ। तो मतलब एक वीएलसी संचालक के तौर पे कितनी लगभग आपकी आय हो जाती है हर महीने पे? वीएलसी की लगभग हो जाती है 40,000 के समथिंग हो जाती है। तो ये मतलब आपकी जो आजीविका हो रही है, इसमें कितना श्रेय आप मधुसूदन को देते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारा तो लगभग सारा ही श्रेय मधुसूदन को जाता है। सारा ही श्रेय? हाँ। बड़ी बात है। तो जो किसान ये देख रहे हैं आपका वीडियो, या जो फ्यूचर में मधुसूदन की डेयरी लेने की सोच रहे हैं, चलाने की, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं वही बता रहा था कि आपकी आजीविका का स्रोत वगैरह। और ऐसा है, जो लोग अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे अपना, और डेयरी का काम भी बढ़िया है और कंपनी का भी हमारा सहयोग अच्छा रहता है। कंपटीशन के मामले में हो या ईमानदारी के मामले में हो, अच्छा रहता है। मिला के किसानों का एक ही पैसा आता है। कभी आज तक कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कभी भी आज तक। कभी मैं 8-9 साल हो गए जुड़े हुए, हमारे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ऐसी आई है। कभी पैसा हमारा रुका हो या मतलब किसानों का पैसा रुका हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है। मतलब मेन मार्केट पे आपका घर है? हाँ। ये सब इंटीरियर बढ़िया है। ये स्कॉर्पियो आपने कब ली? ऐसे ही? ये स्कॉर्पियो हमने लिए करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। चलिए, तो ये थे जयपाल सिंह जी। इनका आपने इंटरव्यू देखा। इनकी बढ़ोतरी, इनकी आजीविका का में जो मेन स्रोत है वो वीएलसी है, और इससे इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। और हम आपको दिखाएंगे इनके घर और इनकी गाड़ियाँ भी। तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं और मधुसूदन से जुड़ सकते हैं। तो जयपाल जी, हम अब किसानों से बातचीत करेंगे आपके गांव के, जो आपकी डेयरी से जुड़े हैं, और फिर जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नसीरपुर के कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं 3-4 लोग, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। जी, इसी गांव के रहने वाले हैं आप लोग? क्या करते हैं?
हम ड्यूटी करते हैं, बाकी घर में पशुपालन है, गाय गाय दूध देती है, गाय भैंस दोनों। अच्छा, घर में पशुपालन होता है? जी जी जी। कितने पशु हैं आपके पास? हमारे पास दो मेरे पास हैं और छोटे भाई के पास 4 पशु। अच्छा अच्छा, तो कितना दूध इकट्ठा कर पाते हैं आप हर दिन? हमारे यहाँ से तो जाता है वो करीबन 15-20 लीटर सवेरे, 15-20 लीटर शाम को जाता है। 15 लगभग 30-35 लीटर हर दिन का होता है, मतलब कलेक्शन। जी जी। तो ये दूध कहाँ, किस डेयरी पे देते हैं आप? हम अपने पड़ोस में डेयरी है उसी पे देते हैं। मतलब कौन सी कंपनी की डेयरी? अरे मधुसूदन पे देते हैं। अच्छा, मधुसूदन पे देते हैं। अच्छा, कब से जुड़े हैं मधुसूदन से? मधुसूदन जुड़े हैं हम करीब 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से। उससे पहले किसी और भी डेयरी पे दूध देते थे? हाँ, पहले दिया था सहज पर। सहज में दिया था। उस पर पेमेंट नहीं टाइम से होता था, पर हमने मधुसूदन को दिया था। अच्छा, पेमेंट वहाँ पे समय से नहीं होता था। और क्या क्या फ़र्क दिखा आपको दोनों डेयरियों में? बाकी सही है, पेमेंट टाइम से होता है, बाकी जो है सही चल रहा है। मधुसूदन पेमेंट समय से होता है और वहाँ पे थोड़ा पेमेंट की दिक्कत थी, तो इसलिए आपने मधुसूदन चुना। तो आपको टोटल 1.5 साल हो गए हैं जी जी जुड़े हुए। जी क्या क्या बेनिफिट्स मिले? जैसा दूध का दाम तो मिलता ही है, जी जी। इसके अलावा कंपनी की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी बोनस भी मिला था। बोनस मिला था। हम तो आपकी कंपनी से चाहेंगे तो थोड़ा सा रेट और बढ़ जाए, तो हम किसानों के लिए थोड़ा अच्छा रहे। एक आध 2 रुपये बढ़ जाए, थोड़ा अच्छा रहे। ठीक है। आप हाँ, ये बोनस की बात नहीं, बोनस मिला था। बोनस मिला था 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से? जी जी। कितना बोनस बना था आपका? हमें 300 कुछ और 84 ऐसा कुछ। 2300 रुपये। ठीक है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रणवीर। जरा थोड़ा तेज बोलिए। धर्मवीर जी। तो आपका एक पशुपालन है? कितने पशु हैं आपके पास? 4 पशु हैं। और आप कितना दूध इकट्ठा कर लेते हैं? यहाँ तो 40 लीटर। अच्छा, 40 लीटर। तो ये आपका दूध किस डेयरी पे जाता है? आपका मधुसूदन पे जाता है। कब से जुड़े मधुसूदन से? नहीं तो करीब रहेगा 3-4 साल। 3-4 साल हो गए। तो इन 3-4 सालों में आपको क्या क्या बेनिफिट्स, कोई क्या क्या लाभ दिखा मधुसूदन से? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बोनस मिलती है। बोनस मिलता है, पेमेंट टाइम पे है। रेट बढ़ा दो थोड़ी। रेट अच्छा, रेट बढ़ जाता है। रेट पूरा बढ़ा दो। हाँ, रेट बढ़िया ही, तो थोड़ा सही रहे। सही है, ठीक है। तो कितना बोनस बना आपका इस बार? 28 रुपये। 2800 रुपये। ठीक है, मतलब ओवरऑल संतुष्ट हैं आप कार्य प्रणाली से मधुसूदन की? ठीक है, आइए चाचा से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश जी। राकेश जी। अच्छा, तो आपका भी पशुपालन है? हाँ, पशुपालन। इसके अलावा और क्या करते हैं? हलवाई का काम है। हलवाई का काम करते हैं। कितने पशु हैं आपके पास? अभी हमारे पास 3 गाय हैं, वैसे 2 भैंस भी रखते हैं। 3 गाय हैं अभी। 3 गाय और 2 भैंस हैं। तो कितना दूध इकट्ठा कर लेते हैं आप? वैसे दूध हो जाता है 25-30 लीटर तक। तो ये क्या डेयरी पे भी देते हैं आप दूध? मधुसूदन डेयरी पर देते हैं। आप भी मधुसूदन से ही जुड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? करीब 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 5-6 साल से? उससे पहले कहीं और भी देते थे या पहले ऐसे इसमें दे दिया। हाँ जी, मैंने भी सहज पे दिया था पहले। अच्छा, आप भी सहज पे दिया था? हाँ, दिया था। तो आपको कोई फ़र्क दिखा दोनों कंपनियों में? ठीक है, इसका टाइम से पेमेंट होता है। अच्छा, पेमेंट, हाँ, जैसा ये बता रहे थे कि पेमेंट की दिक्कत थी उसमें, तो हाँ, इसमें मधुसूदन में टाइम से पेमेंट होता है। समय से पेमेंट समय पर होता है। अच्छा, बोनस भी मिलता है। बोनस भी मिलता है। पूरी कार्य प्रणाली से मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं बराबर। अब हम कुछ और किसानों से बातचीत करेंगे और देखेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है मधुसूदन के बारे में। और ये यहाँ कुछ यंग लड़के बैठे हैं, कुछ किसान भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आप सब लोग इसी गांव के निवासी हो? नसीबपुर के हम निवासी। क्या करते हो आप? हाँ, मैं तो पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं। पशुपालन भी है? हाँ। कितने पशु हैं आपके पास? अभी फिलहाल में 2 भैंसे हैं। 2 भैंसें हैं। हाँ। तो जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, कितना टाइम दे पाते हो पशुपालन में? मैं तो थोड़ा बहुत जाता हूँ, घर वाले करते हैं ज़्यादा काम। घर वाले ज़्यादातर करते हैं, तो थोड़े बहुत सक्रिय हो? हाँ। चलो, तो ये कितना दूध आपका कलेक्शन होता है हर दिन का? हो जाता है 10-12 लीटर हो जाता है। 10-12 लीटर। तो घर में ही उपयोग होता है या फिर कहीं डेयरी पे भी देते हो? डेयरी पे जाता है, थोड़ा बहुत घर पे भी बचता है खाने पीने के लिए। डेयरी पे? कौन से डेयरी पे आपका दूध जाता है? मधुसूदन पे। हाँ। कब से जुड़े हो मधुसूदन से? कुछ याद हो है? गई कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए आपको जुड़े हुए।
इससे पहले कहीं और आपको तो याद नहीं होगा, इससे पहले कोई और कहाँ दूध देते थे? हाँ पहले जाता होगा तो पहले जाता होगा। कितनी कितनी उम्र कितनी है? अभी मेरी 20 साल है। 20 साल, हाँ तो नहीं पता होगा फिर, 7-8 साल पहले। तो ये बताओ कि कुछ बेनिफिट आपको पता चला या देखा मधुसूदन में? हाँ काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, बोनस वगैरह मिलता है इसमें और नई नई स्कीमें चलती रहती हैं, वो बताने आते हैं गांव में। गाँव में बताने आते हैं। हाँ तो बोनस के बारे में पता है? हाँ बोनस मिलता है दिवाली पे, होली पे। दिवाली और होली पे, हाँ साल में 2 बार बोनस 2 मिला। बार बोनस। इस बार होली पे बोनस बना आपका? हाँ होली का तो पता नहीं, दिवाली दिवाली वो- का तो मुझे पता है, मैं था मैं ही लेने आया था। अच्छा दिवाली पे तुम्हें लेना था। हाँ होली में भी सीधा वो बैंक अकाउंट में ही आता है आजकल। हाँ चलो ठीक है। तुम क्या करते हो भाई? हमारे भी पापा गाय भैंस रखते हैं हम। गाय भैंस तुम्हारे पापा मतलब पशुपालक है? हाँ। पशुपालन है तुम्हारे पास? हाँ और इसके अलावा क्या करते हो? नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ और पापा दुकान पे जाते हैं। पढ़ते हो? हाँ पशुपालन में टाइम दे पाते हो थोड़ा बहुत? मैं तो थोड़ा बहुत ही दे पाता हूँ। थोड़ा बहुत दे पाते हो। कितनी गाय भैंसे हैं? 2 गायें 1 भैंस है। 2 गाय 1 भैंस। और दूध कितना इकट्ठा होता है? 10-12 लीटर दूध हो जाता है। 10-12। और किसी डेयरी पे जाता है या कहीं और? नहीं, डेयरी पे जाता है और घर पे ही ले जाता है थोड़ा। तो डेयरी कौन से डेयरी पे जुड़े हो? मधुसूदन डेयरी। मधुसूदन से। तो कुछ लाभ पता है मधुसूदन के? हाँ यही बोनस वगैरह आते रहते हैं और नई नई अच्छा चीज़ें। बोनस के बारे में पता है? हाँ साल में 2 बार मिलती है, पता है 2 ये? बार आता है। तो इस बार पता है कितना बोनस बना तुम्हारा होली पे? नहीं मुझे तो इतना अच्छा नहीं पता। हाँ यंग हो, तुम्हें क्या ही पता होगा। चलो कम से कम इतना आइए जी। आपका क्या नाम है? आकाश यादव। हाँ हाँ आकाश यादव। थोड़ा तेज बोलना ठीक है। तो क्या करते हो आप? पशुपालन करता हूँ मैं। पशुपालन है आपका? जी। कितनी गाय भैंसे हैं? जी 10-15 गाय भैंस है। 10-12 है? जी कितना दूध इकट्ठा तो होता होगा? करीब 50-60 लीटर। 50-60 लीटर होता होगा। जी जी। और कहाँ कौन से डेयरी पे जुड़े हो आप? मधुसूदन डेयरी से। मधुसूदन पे ही है आपका दूध? जी जी। कितने साल हो गए जुड़े हुए? करीब हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। जी जी। पहले कहीं और भी दूध दिया है या नहीं नहीं? नहीं। मधुसूदन से ही शुरुआत किया है। हाँ मधुसूदन की शुरुआत किया है। क्या आपको बेनिफिट कुछ दिखा मधुसूदन का बहुत जो हमारे benefit दर्शकों को है। बता सको? बहुत बेनिफिट है उससे। क्या कहते हैं, जैसे? बोनस आ जाती है और बहुत बेनिफिट है। सही है, बोनस आ जाता है, दूध का रेट वगैरह बढ़िया लगता है। बढ़िया, पेमेंट वगैरह टाइम पे मिल जाती टाइम पे है। मिलता है। तो कितना बोनस बना इस बार होली पे? इस बार करीब 4500 रुपये। 4500 रुपये बना। दूध के दाम के अलावा 4500 रुपये और मिले आपको? चलिए ठीक। ये था हमारा कवरेज नासिरपुर गांव से। अब हम चलें किसी और गांव में और जानेंगे और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है मधुसूदन के बारे में। अब हम मौजूद हैं गांव विकास बाजार, जिला फिरोजाबाद। यहाँ के बीएसपी और किसानों से बातचीत करने के सिलसिले में। तो यहाँ कुछ किसानों का समूह बैठा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी आप सब पशुपालक ही हैं? इसी गांव के रहने वाले सब लोग? आइए एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं मधुसूदन के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पंकज यादव। पंकज यादव। इसी गांव के रहने वाले हो आप? हाँ जी। क्या करते हो? ये पशुपालन का ही व्यवसाय है। पशुपालन प्रॉपरली या और कुछ कोई काम भी है? खेती बाड़ी पशुपालन यही 2। खेती बाड़ी हाँ जी। मतलब पूरी तरह से इसी में सक्रिय हो, इसी में पशुपालन और और खेती बाड़ी। ठीक है। तो कितने पशु हैं आपके पास? अभी कम से कम 10 पशु हैं। 10 पशु, गाय भैंस मिला के? गाय भैंस में और कितना दूध इकट्ठा होता है आपका हर दिन? हर दिन कम से कम अभी लगभग 50 लीटर आता है। 50 लीटर। हाँ जी। तो ये दूध कौन से डेयरी पे देते हो आप? ये मधुसूदन डेयरी पे ही आता है। अच्छा मधुसूदन की डेयरी पे आप दूध देते हो? हाँ जी। कब से जुड़े आप? जिस दिन से पॉइंट चालू हुआ है उसी दिन से। अच्छा तो बीएसपी से भी तो बात हुई थी, वो 6-7 साल बता रहे थे। तो हाँ 6-7 साल तब से से? जुड़े हुए। हाँ जी। उससे पहले कहीं और भी देते थे? उससे पहले भी देते थे। कहाँ पे? पीछे और भी अन्य डेयरियाँ थी। पहले तो वैसे भी दूध बढ़ाते आने थे। तो क्या देख के आपने चेंज किया? मतलब जैसे क्या फर्क दिखा आपको, जैसे जहाँ पहले देते थे और जहाँ अभी आप दूध दे रहे हो? रेट का सब कुछ बढ़िया ही है एकदम। और पशु आहार भी सही संतुलित पशु आहार एकदम। भी सही हाँ, है। और क्या क्या लाभ, जैसे और दूध के बोनस दाम के वगैरह है। दूध का पेमेंट भी सही टाइम टेबल से है। और यही लाभ है। बोनस कितना बना आपका इस बार होली पे? जी इस बार 7,000 रुपये की लमसम था। 7,000। हाँ जी। बोनस के अलावा कंपनी आपके अगर महिला का खाता हो तो महिला के सशक्तिकरण के लिए शगुन धनराशि भी दे रही हाँ है। वो भी दे रही है। तो तो हमारा उसका- महिला खाता नहीं था। महिला खाता नहीं आपका? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो बोनस का लाभ मिला आपको? हाँ जी बिल्कुल। जी ठीक है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी, आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? क्या आप क्या करते हैं? यही पशु का काम है। पशुपालन ही है, इसके अलावा और कोई बिजनेस है या कोई और? कोई काम नहीं, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी और पशुपालन, वैसे एक आम ग्रामीण का जीवन होता है। अच्छा ठीक है। कितना टाइम दे पाते हैं पशुपालन में? पूरा ही? हाँ पूरा दिन पशुपालक। पूरा दिन पशुपालन। कितने हैं पशु आपके पास? अभी हैं 6-7 जानवर। 6-7 पशु? 7 जानवर है। 7 हैं। गाय भैंस मिला के? अच्छा कितना? गाय में
और कितना दूध इकट्ठा होता है आपका? अभी है 60 लीटर दूध। 60 लीटर, ठीक है। तो कहाँ दूध की आपकी कहाँ डिलीवरी होती है, किस डेयरी पे दूध देते हो आप? मधुसूदन पे दे रहे हैं। अच्छा, मधुसूदन की डेयरी पे दूध दे रहे हो। हाँ, कब से जुड़े हो आप? हो गई 4 साल के लगभग। 4 साल। उससे पहले कहीं और भी देते थे? हाँ, पहले ही थोड़ा बहुत था तब देते थे हम। थोड़ा बहुत होता था तब देते दूसरी थे, जगह देते थे। दूसरी जगह। आपको जैसे इन्होंने कुछ फर्क बताया था रेट वगैरह का, आपको भी वैसा ही कुछ महसूस हुआ? रेट का फर्क। और क्या क्या लाभ मिलता है मधुसूदन से? और बोनस वगैरह भी मिल रहा है और सब दाना बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया है। खल वगैरह। हाँ, तो होली पे इस बार बोनस बटा कंपनी की तरफ से आपको कितना मिला? ऐसा मिला है 10,500 के लगभग। 10,500 के आसपास। दूध के दाम के अलावा आपको 10,500 और भी मिला, क्या होता है? ठीक है। और शगुन धनराशि वगैरह का लाभ मिला? कोई महिला खाता घर में? मिला। आप घर में महिला का भी खाता है? अच्छा, आपका खाता है किसका किसका? नहीं, मेला का ही है। अच्छा, महिला का खाता आप चलता है। हाँ, तो फिर आपका बोनस 2 रुपये 10 के हिसाब से बना होगा। हाँ, तब हमें 10,500 के लगभग 10,600 के लगभग करीबन मिला था। और 1100 रुपये करीबन इसमें आ गए थे दीपावली की। अच्छा, वो शगुन धनराशि राशि और रक्षाबंधन पे 3100 रुपये सब आए थे। मैं आपको बता दूं कि कंपनी महिला सशक्तिकरण के नाम पे 10 पैसे एक्स्ट्रा के दर से बोनस देती है, और साथ में महिला प्रोत्साहन के लिए साल में 2 बार भैया दूज और रक्षाबंधन पे शगुन धनराशि भी अपने उपभोक्ताओं को देती है जो मधुसूदन से जुड़े हैं उनसे। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आइए, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? वीर बहादुर। जी, वीर बहादुर। वीर बहादुर जी। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी का पशुपालक हैं आप भी? पशुपालक है। कितने हैं पशु आपके पास? 18 मवेशी है। 18 मवेशी हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कितना दूध इकट्ठा होता है आपका? दूध हो तो हमारा 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल दूध इकट्ठा करते हैं? हाँ, डेली। डेली? सुबह शाम मिला के? हाँ, दोनों टाइम। सुबह। अच्छा, ठीक है। तो कौन सी डेयरी से आप जुड़े हैं? मधुसूदन से। मधुसूदन से। कैसी लगती है आपको पूरी कार्य प्रणाली मधुसूदन बढ़िया की? लगती है। जैसे कुछ आप बता सके विस्तार में हमारे दर्शकों को? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया था। कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहीं और भी जुड़े थे? पहले जुड़े जब ये नहीं थी। जब ये नहीं थी तो कहीं और देते थे? हाँ, मतलब हम सहज में थे। सहज में थे। कोई फर्क दिखा आपको? फर्क तो है। जैसे क्या, मतलब कुछ बता सके? ना, कोई फर्क नहीं, यहाँ आराम है। अच्छा, यहाँ पे आराम है। अच्छा, ठीक है। तो और पशुपालन से आपकी कितनी लगभग आय हो जाती है हर महीने? पैसा? हाँ, हर महीने आमद कितनी होती है आपकी? हमने 1,60,000 1,60,000 गांव में रह के कमाई कर लेते हैं। देख सकते हैं मतलब इतने अच्छे अमाउंट में गांव में रह के कमाई हो जाती है पशुपालन से। आपका क्या नाम है? अजय यादव। अजय जी, इसी गांव के रहने वाले हैं आप भी? क्या आप क्या करते हैं? खेती और पशुपालन करते खेती और पशुपालन प्रॉपरली यही है? यही का। और कोई बिजनेस वगैरह या कुछ? नहीं, यही 2 चीज़ें हैं। ठीक। कितने पशु आपके पास हैं? अभी फिलहाल 5 पशु हैं, 4 भैंस हैं, 1 गाय। 4 भैंस और 1 गाय। अच्छा। और कितना आपका दूध इकट्ठा होता है हर दिन? अभी फिलहाल 25 लीटर 30 लीटर करीब हो रहा है। 25-30 हर दिन का, ठीक है। और ये किसी डेयरी से जुड़े हैं आप भी? हाँ, मधुसूदन से जुड़े। अच्छा, मधुसूदन से आप भी जुड़े हैं। पहले मतलब कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? अभी 1-1.5 साल के करीब लगभग होने जा रहा है। बस अभी 1-1.5 साल ही हुआ। पहले कहीं और भी देते थे दूध? हाँ, पहले गांव में पॉइंट था मधुसूदन का, उससे देते थे। गांव में पॉइंट था लारो में। गांव में किसका पॉइंट था? मधुसूदन का ही था। अच्छा, मधुसूदन का ही था। वो क्लोज हो गया अभी। अच्छा, वो बंद हो गया तो फिर आप इस पॉइंट पे देने लगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब टोटल मिला के आप कितने साल से मधुसूदन जुड़े हैं? जैसे कुल मिला, अगर वहाँ पे मिला दें, यहाँ पे मिला दें? 6 साल 5-6 साल 6 साल 5 साल हो गए। तो ये 5-6 साल में आपको क्या क्या लाभ दिखा, जैसे हमारे दर्शकों को अगर आप बता सको? रेट फेट बढ़िया इसकी, रेट बढ़िया। और हाँ, और इसका बोनस वगैरह पेमेंट टाइम से आता है। पेमेंट टाइम से आता है। टाइम टेबल बढ़िया है इसका। टाइम टेबल बढ़िया है। बोनस के आप भी लाभार्थी बने इस बार होली पे? हाँ जी। कितना बोनस बना आपका? होली पे बना 4,000। 4,000 रुपये दूध के दाम के अलावा आपको मिला त्यौहार पे। ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। चाचा, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। हाँ जी। आप भी पशुपालक ही हैं? हाँ, पशुपालक, कृषि कार्य। अच्छा, कृषि कार्य भी है। अच्छा, बढ़िया। तो कितने पशु आपके पास? पशु 10 है। और खेत कितने होंगे आपके पास? खेत कितने हैं? 20 बीघा। 20 बीघा खेती है और पशुपालन दोनों साम सही काम चल रहा है। तो ये कितना आपका दूध कितना इकट्ठा होता है? होता है 20-22 लीटर दूध। 20-22 लीटर आपका हर दिन का? हाँ। और कब और कहाँ दूध दे रहे हो आप? यहीं दे रहे हैं, मधुसूदन की डेयरी पे आप भी दूध दे रहे हो? हाँ जी। पहले भी कहीं देते थे? और पहले तो जहाँ जैसा चला वहाँ से देते रहे, लेकिन 4 साल हो गए यहाँ पे जुड़े हुए। 4 साल हो गए।
4 सालों में आपको क्या लाभ देगा? जैसे 3-4 लोगों ने इनसे हमने बातें की तो इन्होंने अपने अपने सबसे लाभ है रेट सही और पेमेंट सही, सबसे बढ़िया ये लाभ है। रेट सही और पेमेंट सही सबसे बढ़िया। हाँ। अच्छा, ये तो चलिए, और क्या क्या दिखा? और है जो बोनस बन जाता है वो मिल जाता है। बोनस, हाँ, दूध के दाम के अलावा बोनस हाँ, मिल जाता बोनस है मिल जाता है साल में 2 बार। 2 बार। बोनस के अलावा शगुन धनराशि भी आजकल कंपनी दे रही है नहीं, महिलाओं। अच्छा, नहीं। आपका कोई महिला का खाता नहीं है आपके नहीं, यहाँ? हमारा ही खाता है। आपका ही खाता है। कितना आपका बोनस कितना बना इस बार होली पे? 2000 के लमसम में था। 2000 के लमसम बना। चलिए ठीक है, आइए किसी और किसान से बातचीत करते हैं इनसे। जी, आपका क्या नाम है? जी, आपसे बताइए, फिर से बताइए क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, इसी गांव के रहने वाले आप भी? उरावर। अच्छा, तो अच्छा, और आप क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी और पशुपालन है बेसिकली, यही 2 काम। ठीक है, तो ये कितना टाइम दे पाते हैं पशुपालन में? 2 टाइम, तो पूरा दिन पशुपालन में पूरा दिन आप ही का जाता है? अच्छा ठीक है। कितने पशु हैं आपके पास? ये है हमारे 4 गाय 1 भैंस है। 4 गाय 1 भैंस है। और कितना आपका होता है दूध इकट्ठा हर महीने, सॉरी हर दिन? दिन में हो जाता 30-35 25-30-35 30-35 लीटर। और कौन से डेयरी पे आप दूध देते हैं? यही हो गई 6 साल 7 साल हमको 6-7 साल से मधुसूदन पे ही दे रहे हो नहीं आप? दे रहा है पहले तो गांव में दूधिया ले जाते थे वैसे ही, जब से दे रहे नहीं दे रहे। तो दूधियों में और यहाँ पे क्या मतलब बहुत क्या फायदा, फर्क दिखा? जैसे बहुत कुछ फायदा, 3-4 सब फर्क चीज- हमारे दर्शकों को बताओ। सभी चीज फायदा है, पेमेंट से, दूध से, हर चीज टाइम से, हर बोनस, सब अच्छी सुविधाएं, सब टाइम टेबल का सब काम है, सब घर वगैरह बढ़िया, सब चीज भी बढ़िया, खाने में कार्य प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट। अभी आपने खल की बात की, खल उपयोग किया मधुसूदन का? यही लेते हैं सर हम, अच्छा, यहीं से लेते हो आप? 6-7 साल हो गए, हाँ। गोल्डन वाली खवाते हैं। अच्छा, गोल्ड पशु आहार। अच्छा ठीक है। आपका भी बोनस बना है यहाँ? बोनस कितना बना आपका? 6000 रुपये आया। 6000 रुपये बने। चलिए, तो काफ़ी सही अमाउंट है। 6000 आया। बढ़िया, ठीक है। तो ये थे कुछ किसान इस गांव के जहाँ जिनसे हमने बातें की, और काफ़ी बहुत लोग संतुष्ट हैं यहाँ पे मधुसूदन की, चाहे वो पूरी कार्य प्रणाली हो, चाहे वो बोनस हो, या फिर टाइम पे पेमेंट का मिलना हो, या फिर जो टाइमिंग की सुविधा एक दर्शक बता रहे थे वो भी सही है। तो अब हम चलेंगे किसी और गांव में और जानेंगे और अन्य किसानों से मधुसूदन के बारे में उनकी प्रतिक्रिया। अपने दुग्ध व्यवसाय में अधिक लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।